दोस्तों नमस्कार। मैं बी एम मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका स्वागत करता हूं। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूं कहानी बस्ते में तमंचा। बाबू, सोहनवा को तो हमने सबक सिखा दिया, अब बचा वो प्रिंसिपल, बहुत उपदेश झाड़ता है। आज कह रहा था अगर तुम नहीं सुधरे तो हम पुलिस को बताएंगे। लगता है इसको भी एक डोज देनी पड़ेगी बाबू, बहुत अंग्रेजी पेलता है। राहुल अपने पिता राम बहादुर से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उनसे अगली वारदात की इजाजत मांग रहा हो। पिता की मौन स्वीकृत मिलने के बाद राहुल ने ऐसे जघन्य कृत्य को अंजाम दे डाला जिससे शिक्षा का मंदिर कलंकित हो गया। तो आइए सुनते हैं हमारी दिशाहीन शिक्षा व्यवस्था और अपराध की ओर बढ़ रहे बच्चों की डरावनी तस्वीर दिखाती ये कहानी। का हो बेटवा, आज अभी ना आ गया स्कूल से? पढ़ाई लिखाई नहीं हुई क्या? आजकल तो मास्टर भी स्कूल में मस्ती करने आते हैं, फिर लड़के तो लड़के ही हैं। घर के बाहर चौगान में बैठे खैनी मल रहे राम बहादुर ने बेटे राहुल से पूछा। नहीं बाबू, पढ़ाई लिखाई तो चालू थी, मेरा ही मन नहीं लग रहा था स्कूल में, इसलिए चला आया। वो केमिस्ट्री वाले मास्टर जी हैं ना, वर्मा जी, पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं, कुछ समझन में नहीं आता। न जाने क्या क्या मिलाकर कभी कोई गैस बनाते हैं तो कभी कोई। सुनते सुनते कान दर्द करने लगते हैं। उनकी गैस तो बनती नहीं, मेरे पेट में गैस जरूर बनने लगती है। फिर यदि खड़ा करके कोई सवाल पूछ लिया तो क्लास में इज्जत उतरती है अलग से। बाबू, तुमने शर्मा मास्टर साहब से बात तो कर ली थी ना? पास करवा देंगे ना वो? मेरे बस में नहीं है रोज रोज स्कूल जाना, थोड़ा देख लेना, समझा देना उनको। राहुल ने बाइक स्टैंड में लगाई और जैकेट उतार कर फेंकते हुए पिता राम बहादुर के पास बैठ गया। बाबू, वो सोहनबा है ना, कमला कक्का का लड़का, आजकल बहुत ही फैल पसर रहा है। स्कूल में सब उसे टॉपर क्या कहने लगे, उसके तो पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे। मेरी ओर ऐसे घूरता है जैसे कच्चे खा जाएगा। कमला कक्का का लड़का है ना, इसलिए, नहीं तो एक झटके में ही टांग तोड़कर हाथ में दे दूं, धरी रह जाएगी पूरी टापरगिरी। बाबू, तुम्हें बताया नहीं, मेरी वाली वो नेहा है ना, अब वो भी सोहनबा के पीछे पीछे भागने लगी है। किसी दिन मूड सनक गया तो दोनों को साथ ही तोड़ूंगा। राहुल की मर्दानगी भरी बातों से राम बहादुर अंदर ही अंदर वीर रस में डूबे जा रहे थे। देख बेटवा, हमने तुम्हें कई बार समझाया है, सिर कट जाए तो कट जाए, किसी के सामने झुके ना, हमारी नाक न कटवा देना कहीं। कोई अकड़ दिखाए तो तोड़ दो उसे, चाहे वर्मा मास्टर हो चाहे सोहनवा, बाकी देख लेंगे हम। पूरे इलाके में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे सामने खड़ा होने की। वह खुनबा तो हमारे बेटवा में भी है ना। जा मौज कर, मन हो तो स्कूल जा, नहीं तो ना जा, किसी में दम नहीं है कि तुझे फेल कर दे। मूंछों पर ताव देते हुए राम बहादुर ऐसे गरजे जैसे सब कुछ उनकी मुट्ठी में हो। पिता के अनैतिक प्रश्रय ने राहुल के दुस्साहस को और मजबूत कर दिया। उसने बाइक स्टार्ट की और सीधे स्कूल पहुंच गया। स्कूल के गेट के पास बाइक की सीट पर टांग के ऊपर टांग रखकर बैठे राहुल के चेहरे पर एक फिल्मी गैंगस्टर की छवि झलक रही थी। उसने जेब से सिगरेट निकाली और धुआं छोड़ता हुआ स्कूल के गेट के अंदर देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। थोड़ी ही देर में उसके दो दोस्त आ गए।
फिर तीनों पान किए गुमटी के सामने जाकर खड़े हो गए। राजन, लगता है आज सोहनवा को समझा दे, कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है इस समय। हाँ भाई, ठीक तो है, मेरे टारगेट में भी है वो। चलो देर किस बात की, आज ही समझ लेते हैं। सामान तो रखे हो ना? शर्ट की कॉलर चढ़ाता हुआ राजन बोला। सामान तो हमेशा मेरे साथ रहता है, 2-4 घर में पड़े रहते हैं, एक मेरी जेब में रहता है। उसी को छुपाने के लिए तो गर्मी में भी जैकेट पहननी पड़ती है। बाबू ने भी कह रखा है, बड़े लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं, सामान हमेशा साथ रखा कर। कमर से खिसक रही पैंट को ऊपर करते हुए राहुल ने कहा। तब तो ठीक है, आज सोहनवा को टॉपर बना ही देते हैं। राजन राहुल का हाथ पकड़कर स्कूल के गेट की ओर चल पड़ा। छुट्टी की घंटी बज चुकी थी। बच्चे एक एक कर स्कूल से निकल रहे थे। राहुल की नजरें सोहन को तलाश रही थीं। थोड़ी देर में ही सोहन सहपाठी नेहा से बात करते हुए क्लासरूम से बाहर निकला। राहुल तैयार खड़ा था। जब सोहन और नेहा गेट के पास आए तो राहुल ने नेहा का हाथ पकड़ लिया। बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? नेहा ने हाथ छुड़ाते हुए राहुल को फटकारा। अरे वाह, आज तो बहुत तेज बोल रही है। इस सोहनवा के दम पर चिल्ला रही है क्या? देख तेरे आशिक का आज हम क्या हाल करते हैं। राहुल और उसके दोनों दोस्त सोहन पर टूट पड़े। उसको तब तक पीटा जब तक वो जमीन पर नहीं गिर गया। दूसरे दिन ये घटना पूरे स्कूल में सभी की जुबान पर थी। स्कूल के कुछ शिक्षकों ने मामले को पुलिस को सौंपने को कहा, लेकिन प्रिंसिपल ने राहुल के भविष्य का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। प्रिंसिपल ने राहुल को बुलाकर समझाने का प्रयास किया। दंड स्वरूप थोड़ी देर के लिए उसे कान पकड़कर खड़ा रहने की सजा भी दी, लेकिन उनकी समझाइश राहुल के मन में बदले की भावना के साथ घर कर गई। वो चुपचाप क्लासरूम में घुसा और वहां बैठे सोहन और नेहा को देख लेने की धमकी देकर स्कूल के बाहर चला गया। धमकी से डरी नेहा तो कई दिनों तक स्कूल ही नहीं आई। प्रिंसिपल साहब ने राहुल का कान क्या पकड़वाया। दूसरे दिन इसकी शिकायत बड़े अधिकारियों के पास जा पहुंची। अधिकारियों ने प्रिंसिपल साहब से जवाब तलब किया और चेतावनी के साथ भविष्य में इस तरह के कृत्य न करने का सख्त आदेश जारी किया। हालांकि प्रिंसिपल साहब पर अधिकारियों के आदेश का कोई फर्क नहीं पड़ा और वो शिक्षक धर्म का निर्वहन करते हुए समय समय पर छात्रों को अनुशासन का पाठ पढ़ाते रहे। शाम का वक्त था। हल्की ठंड थी। घर की लंबी ओसरिया में बैठे राम बहादुर चिलम के धुएं से मन के अहंकार को गर्म कर रहे थे। राहुल उनके सामने ऐसे खड़ा था जैसे पुरानी फिल्मों के किसी खलनायक बाप का बेशऊर बिगड़ैल बेटा। बाबू, सोहनवा को तो हमने सबक सिखा दिया, अब बचा वो प्रिंसिपल, बहुत उपदेश झाड़ता है। आज कह रहा था अगर तुम नहीं सुधरे तो हम पुलिस को बताएंगे। लगता है इसको भी एक डोज देनी पड़ेगी बाबू, बहुत अंग्रेजी पेलता है। वो शर्मा मास्टर साहब है ना आपके साथी, वो भी परेशान है उससे। उनकी तो आदत है देर से स्कूल आने की। शर्मा मास्टर साहब को यदि 1 मिनट भी स्कूल आने में देर हो जाए तो ये प्रिंसिपलवा ऐसे रुआब झाड़ता है कि क्या बताए। इसे भी एक झटका मिल जाए तो ठीक हो जाएगा। मेरे अलावा तो किसी में दम है नहीं। अब अगर दोबारा मुझसे उलझा तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सारी प्रिंसिपल ही भूल जाएगा। जीवन भर याद करेगा कि राहुल डांस से पाला पड़ा था।
राहुल राम बहादुर से ऐसे बात कर रहा था मानो वो उनसे अगली वारदात की इजाजत मांग रहा हो। नहीं बेटवा, प्रिंसिपल से तुम न उलझना, उससे हम बात करेंगे। मान गया तो ठीक, न माना तो अपनी भाषा में समझाएंगे। राम बहादुर गुर्राते हुए बोले। बाबू छोड़ो न तुम, एक बार कनपटी में सटाने की देरी है, फिर अपने आप सुधर जाएगा वो। कम से कम मुझे तो उपदेश देना भूल ही जाएगा, फिर नहीं पूछेगा मुझसे स्कूल काहे नहीं आते हो। राहुल अपने सुलझे बालों को उलझाता हुआ बाहर निकल गया। फिर अगले दिन पूरे स्कूल में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ कक्षाओं से शिक्षकों के पढ़ाने की आवाज आ रही थी। सभी बच्चे क्लासरूम में थे। प्रिंसिपल साहब अपने कक्ष में बच्चों की उपस्थिति पंजी देख रहे थे। राहुल की उपस्थिति अत्यंत न्यून थी। उन्होंने राहुल के क्लास टीचर शर्मा जी को बुलाया। शर्मा जी, ये राहुल तो स्कूल से अक्सर गायब रहता है, इसे समझाते क्यों नहीं? क्या समझाऊं सर, सुने तब ना। वो तो स्कूल ना ही आए तो अच्छा। लड़कियों के लिए सिरदर्द हो जाता है। समझाओ तो लगता है कहीं हम ही को दो चार तमाचा नजर दे। सबके सामने इज्जत उतर जाएगी। क्या मुंह लगना ऐसे लड़कों से। एक दो बार उसके बाप से भी कहा, लेकिन वो भी उसी की भाषा बोलते हैं। कहते हैं मेरे लड़के को सुधारने की कोशिश मत करो, नौकरी करनी है तो चुपचाप पड़े रहो। अब क्या करूं सर? ठीक है शर्मा जी, आप जाइए, मैं ही उसे समझाता हूं। अरे राहुल, प्रिंसिपल साहब तुमसे बहुत नाराज हैं। बोल रहे थे अब मैं ही राहुल को समझाऊंगा। शर्मा सर ने यह कहते हुए फोन पर राहुल से कुछ और बातें की और क्लासरूम में घुस गए। शर्मा और राहुल की बातचीत के कुछ ही देर बाद राहुल धड़धड़ाता हुआ स्कूल आया और सीधे प्रिंसिपल कक्ष में घुस गया। कुछ ही क्षणों में प्रिंसिपल कक्ष से तेज आवाज आई। पूरे स्कूल में सन्नाटा खिंच गया। स्टाफ को आशंका हुई तो सभी प्रिंसिपल कक्ष की ओर दौड़े। वहां का दृश्य इतना बीभत्स था कि सबकी आत्मा कराह उठी। प्रिंसिपल साहब अपनी कुर्सी के नीचे लहूलुहान पड़े थे। उन्हें एक विद्यार्थी को अनुशासन और नैतिकता का पाठ पढ़ाना भारी पड़ गया। राहुल की पिस्टल से निकली गोली उनके सिर के आर पार हो चुकी थी। सिर्फ प्रिंसिपल का सिर ही क्यों, इस गोली से गुरु शिष्य का पवित्र रिश्ता भी छलनी हो चुका था। ये गोली हम सबके बीच कई सारे सवाल भी छोड़ गई। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, आखिर कौन है वो जो बच्चों के बस्तों में किताबों की जगह तमंचे डाल रहे हैं? क्यों शिक्षा के मंदिरों से शैतान निकल रहे हैं? मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।